हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 क्लास 10 ठीक है। समांतर श्रेणियाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, हम 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का पूरा सवाल पार्ट 1 में बता दिए हैं। ठीक है, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। इसमें हमको देखना है कि जितना भी सवाल दिया है इसमें हमको देखना है कि कौन कौन जो है ये एपी में है। ठीक है, और अगर यदि कोई एपी में है तो इसका सारो अंतर भी निकालना है और इसके 3 और पद हमको निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कि 2, 4, 8, 16 डॉट 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 दिया हुआ। ठीक है, इसको हमको देखना है कि ये एपी में जो है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी में है कि नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं। देखिए A2 माइनस A1 पहले निकालेंगे। A2 माइनस A1, दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे। 4 माइनस 2 तो इसका आ गया 2। अब क्या करेंगे, तीसरा पद जो है तीसरा पद को दूसरा पद से घटाएंगे। A3 माइनस A2। ठीक है, 8 माइनस 4 इसमें भी आ गया मेरा, इसमें 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको A4 माइनस A3 करना है। A4 में आ गया 16 माइनस 8 तो ये आ गया 8। ठीक है, अब देखिए कि तीनों में जो मेरा आया है, एक में आ गया 2, एक में 4, एक में 8। इसमें जो सारा अंतर आया है डी का मान आया है। ठीक है, इसमें डी का मान जो आया है सब में जो डी का मान आया है तीनों में अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मेरा एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। देखिए A2 जो है A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। ठीक है, ये जो मेरा समांतर श्रेणी जो दिया है वो हमारे एपी में नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका अगला पद नहीं निकलेगा। हम लिख सकते हैं कि इसका अगला पद नहीं होगा। ठीक है, इसका अगला पद नहीं होगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखते हैं ये मेरा एपी में है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि A2 माइनस A1। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दूसरा पद है 5/2 माइनस 2 करेंगे। यहाँ कुछ नीचे में तो 1 मानते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। अब 2 को अगर 2 से भागा देंगे तो 1 घर में आएगा, तो 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 5 ही होगा माइनस। ठीक है, 2 को 1 से भागा देंगे। ठीक है, तो 2 घर में आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा आ गया 5 में से आएगा तो 1/2 आ गया। अब निकालते हैं हम A3 माइनस A2। देखिए A3 मेरा 3 है माइनस A2 है 5/2। ठीक है, अब यहाँ हम 1 मान के फिर एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम लिखे लॉस हो, इसका आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 आ गया। अब देखिए 2 को यदि 1 से हम भागा देंगे तो 2 घर में आएगा, तो 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 घर में आएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आ गया 1/2।
अब निकालते हैं हम A4 माइनस A3। A4 में आ गया 7/2 माइनस A3 में है 3, या कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, फिर इसका लॉसा लेंगे तो 2 ही होगा। 2 को 2 से भगा देंगे 1 घर में तो यहाँ 7 ही होगा। 2 को भगा देंगे 1 से तो 2 घर में आएगा, तो 2 से यहाँ गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें भी आ गया मेरा 1/2। और देखिए तीनों में जो मेरा आया है डी का मान, ये डी का मान निकला मेरा सार्वंतर, ठीक है। तो तीनों में जो सार्वंतर आया है 1/2 आया है, इसका मतलब इसका अगला पद निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो है बराबर है A3 माइनस A2 का, ठीक है। दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं कि यह AP में है, तो इसका अगला पद होगा। तो अगला पद इसका निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगला पद निकालने के लिए यहाँ देखिए हम गिनते हैं, ठीक है। यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 है, आपकी बार हमको 5वां पद निकालना है, ठीक है। तो 5वां पद को A5 बोलते हैं, ठीक है। तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं, एक इसमें कम करके लिखेंगे, ठीक है। A प्लस 4D बोल सकते हैं। एक इसमें कम करके हमको लिखना है A5 जो हमको बोला है 5वां पद, ठीक है। यहाँ देखिए 5वां पद जो बोला है 1 2 3 4 5वां, तो A5 जब हम निकालेंगे तो A प्लस 4D बोलेंगे। देखिए A का मान दे दिया है 2 प्लस 4, यहाँ देखिए यहाँ गुना होता है, यहाँ गुना देंगे। D का मान है 1/2, यहाँ कटा देंगे 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ प्लस है तो प्लस फिर 2, तो इसका आ गया 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे A6 को हम क्या बोल सकते हैं A प्लस 5D। A का मान है 2 प्लस 5 गुना D का मान है 1/2। देखिए 2 प्लस यहाँ गुना हो जाएगा 5 गुना 5/2, कुछ नहीं तो 1 मान के फिर एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। 2 को 1 से भागा देंगे तो 2 घर में जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 कम 2 1 होगा तो 5 कम 5 होगा, ठीक है। 5 और 4 जुड़ते हैं तो 9/2 इसका आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम A7 निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम A7 को क्या बोल सकते हैं, A7 को बोल सकते हैं A प्लस 6D, ठीक है। तो A का मान तो दे दिया है 2 प्लस 6 गुना D का मान है 1/2, 2 से कटा देंगे 2 3 6, ठीक है। तो ये 2 प्लस 3 एकम 3, देखिए यहाँ गुना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। तो मेरा अगला 3 पद निकल गया, ठीक है। लिख सकते हैं कि अगला 3 पद जो मेरा होगा कितना कितना निकला है, देखिए एक का निकला है 4, एक का 9/2, लिख सकते हैं 4 एक निकला है, एक 9/2 निकला और एक 5, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमको देखना है कि मेरा AP में है कि नहीं है, ठीक है। ये मेरा AP में है कि नहीं है देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखिए A2 जो मेरा दिया हुआ है -3.2 है, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। A1 जो है वो है देखिए माइनस दिया पहले 1.2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ डबल चिन्ह है इसलिए यहाँ दिया है ब्रैकेट। -3.2 हो गया, माइनस माइनस हो गुना करते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस 1.2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, इसको जब हम माइनस घटाएंगे तो आएगा 2.0, ठीक है। तो इसका आ गया माइनस में होगा -2.0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद 0 करेंगे तो -2 हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए A3 माइनस A2 निकालते हैं, ठीक है। तो A3 देखिए A3 यहाँ दिया है -5.2, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। A2 है -3.2 है, देख देंगे -5.2 माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3.2। इसमें देखिए एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों में घटाएंगे तो देखिए यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0.5 में 3 2 माइनस का चिन्ह होगा,
पॉइंट के बाद 0 का इंटू होगा -2, इसमें भी आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 देखिए दे दिया है, A4 दिया है -7.2, माइनस A3 दिया है -5.2। ठीक है, -7.2 माइनस में हो गया +5.2, इसमें भी घटाएंगे तो 0.2, अगर माइनस में होगा तो -2 इसका भी आ गया। ठीक है, अब देखिए तीनों में मेरा आया है -2। ठीक है, तो कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का, दोनों बराबर है, तो यह AP में है, मेरा AP में है। ठीक है, इसका अगला पद निकलेगा। ठीक है, अगला पद निकालते हैं। अगला पद देखिए, अगला पद निकालने के लिए देखिए यहाँ 1 2 3 4 दिया, फिर पांचवा हमको निकालना, तो A5 को बोल सकते हैं A + 4D। तो A का मान दे दिया है, A का मान दिया है -1.2 + 4 गुने, देखिए D का मान निकला है -2। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि -1.2, और यहाँ देखिए गुना जब होगा तो 4 दूनी 8 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस -8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब हम जोड़ेंगे तो 8 आ 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9.2, लेकिन चिन्ह होगा माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस में। ठीक है, हम निकालते हैं A6 को बोलते हैं A + 5D। तो A का मान देखिए, A का मान दिया -1.2 + 5 गुने -2, तो यहाँ हो जाएगा -1.2, देखिए यहाँ गुना जब होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा, 10 और 11 हो जाएगा, 11.2 होगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस में। ठीक, माइनस का चिन्ह होगा। अब हम निकालते हैं A7 को बोलते हैं A + 6D। A का मान दे दिया है -1.2 + 6 गुना D का मान दिया है -2। अब हो गया यहाँ -1.2 प्लस माइनस होगा, 6 में 12 हो जाएगा। इसमें भी हम जोड़ेंगे तो देखिए 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 13.2 माइनस में होगा 13, निकल गया मेरा तीसरा पद। तो मेरा जो निकला है, कौन कौन निकला है, अगला पद जो आया है मेरा, एक में आया देखिए -9.2 आया, दूसरी में आया -11.2, इसमें आया कि -13.2। यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मेरा AP में है कि नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया है -6। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। ठीक है, पहला पद है -10, चालीस से तो -6 और माइनस में हो गया +10। इसको जब हम घटाएंगे देखिए 10 में 6 जाएगा तो बच जाएगा मेरा 4, लेकिन चिन्ह भी होगा प्लस में, क्योंकि देखिए बड़ा का चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, 4 आइए। अब निकालते हैं हम A3 माइनस A2। देखिए A3 मेरा कितना है -2 है, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। ठीक है, A2 है -6, तो -6 देंगे, -2 माइनस हो गया +6। इसमें जब हम +1 माइनस में है तो घट जाएगा, तो 6 में गया 2, ये हो जाएगा 4। अब निकालते हैं हम A4 माइनस A3। A4 कितना है 1 2 3 4, A4 मेरा है 2 माइनस A3 है -2 माइनस +2, ये हो गया 4। देखिए तीनों में जो मेरा आया है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 आया। ठीक है, तो तीनों में D का जो मान आया है 4 4 4 आया है। ठीक है, सार्वंतर भी वही है, सार्वंतर है 4 4 4। ठीक है, तो सार्वंतर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला पद निकलेगा। ठीक है, इसका अगला पद निकलेगा, हम अगला पद निकालते हैं। अगला पद के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 दिया, अभी पाँचवा निकलेंगे तो A5 बोल सकते हैं। A5 को क्या बोलेंगे A + 4D बोलेंगे। तो A का मान देखिए, A का मान दे दिया है मेरा -10, A का मान
-10 प्लस 4 गुना डी का मान निकला 4 तो 4 लिख सकते हैं, तो -10 और प्लस 4 4 16, तो 16 में गया 10 तो 6 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब निकालते हैं हम A6 को हम क्या बोल सकते हैं, A + 5D, A + 5D। तो A का मान दिया -10 प्लस 5 गुना डी का मान निकला 4, तो -10 और प्लस 4 5, देखिए 5 होगा 20, तो यहाँ भी आ गया हमारा, देखिए 20 में गया 10 तो आ गया 10, मेरा 10 आ गया। अब हम A7 को बोल सकते हैं A + 6D, तो A का मान दिया -10 प्लस 6 गुना डी का मान निकला 4, तो -10 प्लस 6 × 24। ठीक है, तो इसमें हम जब माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो आया अगला जो 3 पद आया, अगला 3 पद जो आया, एक आया 6, एक 10, एक 14, 6 10 और 14 आया। ठीक है, और मेरा सारवंतर तो 4 आ गया, अगला 3 पद इतना है। ठीक है, अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां में देखते हैं कि ये मेरा एपी में है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं A2 - A1। ठीक है, A2 - A1, देखिए A2 मेरा 3 प्लस √2 है, माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे, A1 है 3। देखिए इसमें जब हम माइनस करेंगे, देखिए 3 यहाँ है, -3 यहाँ है, +3, तो 3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम A3 - A2। देखिए A3 मेरा कितना है, A3 है 3 प्लस 2 √2, माइनस है तो माइनस देंगे। A2 है मेरा 3 प्लस √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ -3 + 3 इधर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2 √2 माइनस √2। ठीक है, अब 2 √2 में √2 चला गया तो बच जाएगा √2। ठीक है, अब निकालते हैं हम A4 - A3। तो A4 मेरा कितना है, A4 मेरा है 3 प्लस 3 √2, माइनस है तो माइनस देंगे। A3 है 3 प्लस 2 √2, देखिए 3 3 मेरा कैंसिल हो गया, तो 3 √2 माइनस कर देंगे 2 √2 को, तो 3 में 2 गया, 3 में 2 गया तो 1 मेरा √2 बच जाएगा। जो तीनों में जो मेरा डी का मान आया √2। ठीक है, डी का मान मेरा √2 आ गया, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है। ठीक है, अब हम इसका अगला पद निकाल सकते हैं, देखते हैं अगला पद निकालते हैं। इसमें देखिए मेरा अगला पद जो निकलेगा, अगला पद जो होगा सो A5 निकलेगा, तो A5 को बोल सकते हैं A + 4D। A + 4D, देखिए A का मान जो दिया है, A का मान मेरा दे दिया है 3। ठीक है, प्लस 4 गुना डी का मान जो आया है वो √2 आया है, तो लिख सकते हैं 3 प्लस 4 √2। अब निकालते हैं हम A6 को बोलते हैं A + 5D। तो A का मान मेरा दे दिया है 3 प्लस 5 गुना डी का मान जो निकला है √2 निकला है, तो ये 3 प्लस, यहाँ गुना हो जाएगा तो 5 √2, तो 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 5 √2 आ गया। निकालते हैं हम A7 को क्या बोलेंगे A + 6D। तो A का मान मेरा निकला है 3 प्लस 6 गुना डी का मान निकला है √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 6 √2। ठीक है, तो इसका 3 जो पद निकला, एक यहाँ निकला, एक यहाँ, एक यहाँ, यही मेरा 3 पद निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको हमको देखना है कि मेरा एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A2 - A1। ठीक है, तो A2 मेरा है 0.22, माइनस करेंगे 0.2 में,
ठीक है। इसको जब हम माइनस करते हैं, देखिए किस प्रकार माइनस करते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे 0.22। ठीक है, इसको माइनस जब करेंगे तो फिर पॉइंट को सबसे पहले मिलाते हैं, पॉइंट को मिला देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान सकते हैं। इसको जब हम घटाएंगे तो 2 आएगा। देखिए 2 में 2 गया तो 0। ठीक है, यहाँ 10 मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा निकल गया। अब फिर निकालते हैं हम A3 माइनस A2। देखिए A3 मेरा है 0.222, माइनस कर देंगे 0.222। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो लिखेंगे फिर यही, देखिए 0.222 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट को मिलाएंगे, फिर 2 यहाँ लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान सकते हैं। यहाँ देखिए 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, तो मतलब 0 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए यही हमको पता लग गया। ठीक है, हमको ज़्यादा निकालने का काम नहीं है, हमको पता लग गया कि A2 माइनस A1 जो है वो बराबर नहीं है A3 माइनस A1, A3 माइनस A2 से। तो ये मेरा अगला पद नहीं निकलेगा। हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, तो मेरा अगला पद नहीं निकलेगा। देखते हैं, अगला पद नहीं होगा, अगला पद नहीं होगा। ठीक है, मेरा AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है मेरा। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है, इसको हमको देखना कि मेरा AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो A2 मेरा है -4, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, A1 है 0। इसको जब देखिए, यहाँ देखिए A भी माइनस में, B माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा तो जाएगा -4। अब निकालते हैं हमको A3 माइनस A2। ठीक है, A3 है -8, फिर यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, A2 है -4, लिखेंगे -8। ठीक है, माइनस में हो जाएगा +4, इसमें भी माइनस होगा तो बचेगा -4। ठीक है, अब निकालते हैं हम A4 माइनस A3। ठीक है, A4 मेरा है -12, फिर माइनस है। ठीक है, A3 है -8, -12 माइनस माइनस +8 हो गया, तो 12 में 8 जाते हो, बच गया -4। तो तीनों में जो मेरा आया है -4 -4 -4, तो मेरा D का मान है -4। ठीक है, यही मेरा D का मान आया है, D का मान मेरा यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारवंतर इसी को बोला जाता है। ठीक है, D का मान निकल गया। अब इसका अगला पद जो निकलेगा, सो A5 को हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस 4D। देखिए A का मान जो है वो 0 है, +4 गुना D का मान निकला -2, तो हो जाएगा 0। देखिए प्लस माइनस माइनस 4 दूनी हो जाएगा, D का मान निकला है मेरा 4। ठीक है, D का मान 4 है, सॉरी। तो देखिए 4 4 16 हो जाएगा, फिर -16, इसमें जो घटाएंगे तो जाएगा -16 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं A6 को बोल सकते हैं A प्लस 5D। तो A का मान 0 है, +5 गुना D का मान लिखना -4। देखिए 0 प्लस माइनस माइनस 4 5 6 20, इसमें भी घटाएंगे, 0 में -20 घटाएंगे तो -20। ठीक है, अब निकालते हैं A7। ठीक है, A7 को बोल सकते हैं A प्लस 6D। तो A का मान तो 0 है, +6 गुना D का मान निकला है -4। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24 हो गया, इसमें भी माइनस करेंगे तो -24 हो जाएगा। तो मेरा देखिए अगला 3 पद है, एक है -16, एक -20, एक -24। यही मेरा आंसर है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 8वां है। ठीक है, इसको हमको देखना कि मेरा AP में है कि नहीं है। ठीक है, AP में है या नहीं है, तो इसको निकालते हैं पहले A2 माइनस A1। तो A2 मेरा हो गया -1/2, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और A1 है फिर -1/2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, -1/2 माइनस माइनस हो गया +1/2, एक प्लस में है एक माइनस में, तो यहाँ हम काट सकते हैं, इसका मान 0 आ गया। अब निकालते हैं हम A3 माइनस A2। देखिए A3 मेरा जो है A3 है -1/2, माइनस है, माइनस देंगे,
A2 है फिर -1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर लिखेंगे 1/2 माइनस में हो गया +1/2, ठीक है। इसमें भी कटेगा तो आ जाएगा मेरा 0, ठीक है, ठीक है। अब निकालते हैं हम A4 माइनस A3, A4 भी मेरा है -1/2 माइनस, ठीक है, -1/2 -1/2 थी माइनस +1/2, यहाँ भी आ गया मेरा 0, तीनों में आ गया 0 0 0 0 आ गया, तो मेरा D का मान आ गया 0, D का मान आ गया 0 में सारा अंतर है 0। अब इसका अगला पद जब हम निकालेंगे तो A5 बोलेंगे, A5 को बोल सकते हैं A + 4D, तो A का मान जो है -1/2 है +4 गुना D का मान निकला 0, तो -1/2 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा -1/2, ठीक है। इसी प्रकार अगर यदि हम A6 भी निकालेंगे, ठीक है, तो A + 4D, उसमें भी मेरा D का मान रखेंगे 0, तो वो भी मेरा 0 हो जाएगा, अब बचेगा 1/2, ठीक है। देखते हैं A6 को बोल सकते हैं A + 5D, तो A का मान जो आया है मेरा, A का मान है -1/2 + 5 गुना D का मान है 0, देखिए -1/2 यहाँ भी हम पूरा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। इसको अगर यदि हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें भी आएगा 1/2 ही, 1/2 यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम A7 भी निकालेंगे तो वही आएगा A + 6D, ठीक है। तो A का मान है -1/2 + 6 गुना D का मान है निकला 0, तो ये भी होगा -1/2 प्लस ये हो जाएगा 0, तो इसमें भी इसको जोड़ेंगे तो होगा -1/2, तो इसमें जो भी आया मेरा अगला 3 पद -1/2 -1/2 -1/2 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसको देखते हैं कि मेरा AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो निकालते हैं A2 - A1, A2 मेरा 3 - A1 है 1, इसको माइनस घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब A3 - A2 निकालते हैं, तो A3 है 9 -A2 है 3, तो करेंगे तो आ जाएगा 6। अब A4 - A3, A4 है 27 -3 है 9, 18 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तीनों में मेरा जो D का मान आया, D का मान अलग अलग आया, अलग अलग आया D का मान अलग 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 है, ठीक है। D का मान तीनों में अलग अलग है, तो लिख सकते हैं कि A2 - A1 जो है बराबर नहीं है 3 - A2 का, ठीक है। लिख सकते हैं कि AP में नहीं है, इसका अगला पद नहीं निकलेगा, अगला पद नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखते हैं कि ये मेरा AP में है कि नहीं, ठीक है। तो लिखते हैं A2 - A1, ठीक है। तो A2 - A1 करेंगे तो A2 मेरा है 2A और -A1 है ये, 2A में 2A में एक ये माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा E, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब देखिए A3 - A2, ठीक है, A3 मेरा है 3A, माइनस करेंगे 2A, तो इसमें भी मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। A4 - A2, तो A4 में है 4A माइनस 3, इसमें भी आ जाएगा मेरा ये, तीनों में मान आया D का मान ये, ठीक है। तो D का मान आया ये, इसका अगला पद निकलेगा, निकालते हैं A5 को बोलते हैं A + 4D, ठीक है। तो A का मान है ये +4 गुना D का मान कितना आया, D का मान आया है ये, तो A + 4A मतलब 5A हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं A6 को बोल सकते हैं A + 5D, तो A का मान है A ही +5 गुना D का मान निकला, फिर ये जाएगा A + 5A हो जाएगा 6A, ठीक। अब निकालते हैं हमको A7 को बोलते हैं A + 6D, तो A का मान यही है +6 गुना D का मान निकला ये,
तो ए प्लस 6 ये तो ये जाएगा 7 ये, ठीक है। ये तीनों मेरा निकल के आ गया, तीनों मेरा 3 पर जो आया सो एक आया है, एक आया 5 ये, एक आया 6 ये, एक आया 7 ये, यही मेरा तीन पद है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11वां जो था, तो इसमें जब हम a2 माइनस a1 करेंगे तो ए स्क्वायर में ए जो है ना ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, तो अलग अलग जात का, ठीक है। इसमें ये माइनस में नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये डी का मान इतना आया, ठीक है। इसका अगला पद निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर यदि हम निकालते हैं तो लिख सकते हैं, यहीं से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए अगर यदि हम a3 माइनस a2 भी निकालेंगे तो देखिए a क्यूब हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी देखिए माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो लिख सकते हैं कि a1 माइनस, ठीक है, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 का, तो ये लिख सकते हैं कि AP में नहीं होगा और इसका अगला पद भी नहीं निकलेगा। अब निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो मेरा 12वां है उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए इसको तोड़ेंगे, ठीक है। रूट 18 को हम तोड़ेंगे, 18 को तोड़ते हैं 8, देखिए 8 को तोड़ेंगे, देखिए 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए इसे हम रूट में यदि लिखेंगे तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, दोनों में से 1 2 बाहर निकलेगा और 1 2 मेरा जो बच गया ये रूट में लिखेगा, तो इसका होगा 2 रूट 2, 8 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं रूट 2 और कॉमा में रूट 8 की जगह पर लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है। और 18 को भी तोड़ेंगे, ठीक है। 18 को अगर यदि हम तोड़ेंगे तो फिर देखिए 2 नाम 18, ठीक है, 3 तिया 9। अब इसे देखिए यहाँ 3 3 मैच हो गया, 3 3 मिल गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, 3 रूट 2 लिख सकते हैं इसे, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। 32 को भी तोड़ेंगे, ठीक है, रूट 32 को भी तोड़ेंगे, तो 32 को भी तोड़ते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, देखिए यहाँ 1 बच गया, 1 यहाँ लाएंगे तो 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, और देखिए यहाँ 2 2 मिल गया, यहाँ भी 2 2 मिल गया, तो इससे 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल गया, ये 2 नहीं मिला है तो इसे रूट में लिख देंगे, तो लिखेंगे 4 रूट 2, 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये मेरा AP में है कि नहीं है, ठीक है। हम निकालते हैं a2 माइनस a1, ठीक है। a2 मेरा निकल गया, 2 रूट 2 माइनस करेंगे रूट 2, देखिए 2 रूट 2 में रूट 2 चला गया तो बचेगा रूट 2। अब निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 है, 3 रूट 2 माइनस करेंगे 2 रूट 2 में, तो इसमें भी आ गया मेरा रूट 2। अब निकालते हैं a4 माइनस a3, a4 मेरा है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, ठीक है। इसमें जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा रूट 2, तीनों में मेरा आ गया डी का मान रूट 2 आ गया, ठीक है। अब इसका अगला पद हम निकालते हैं, a5 को बोल सकते हैं a प्लस 4d, तो a का मान तो रूट 2 दिया है, प्लस 4 गुना डी का मान निकला है रूट 2, तो हो जाएगा रूट 2 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। तो 4 रूट 2 और 1 रूट 2 हो जाएगा 5 रूट 2, ठीक है। अब a6 को बोल सकते हैं a प्लस 5d, तो a का मान है रूट 2 प्लस 5 गुना डी का मान निकला है रूट 2, तो गया रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो हो जाएगा 5 और 1 6 रूट 2 हो जाएगा, 6 रूट 2। अब a7 को बोल सकते हैं a प्लस 6d, तो a का मान तो निकला है रूट 2 है, a का मान प्लस 6 गुना डी का मान निकला है रूट 2, तो रूट 2 प्लस 6 रूट 2, 6 रूट 2 और 1 प्लस 7 रूट 2,
ये मेरा 3 पद निकल गया। ठीक है, देखिए यहाँ मेरा जो आंसर में दिया होगा, आंसर में दिया होगा √50। ठीक है, तो √50 दिया, √72, √98। ठीक है, तो इसे हम जब 2 बार गुना करेंगे ना, देखिए 5√2 गुना 5√2, 2 बार जब हम गुना करेंगे तो मेरा √50 ही आएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो √50 को जब हम तोड़ेंगे तो 5√2 ही आएगा। ठीक है, और 72, देखिए √72 आया, इसको भी हम यदि तोड़ेंगे तो मेरा 6√2 ही आएगा। ठीक है, और √98 को भी तोड़ेंगे तो मेरा ये आएगा 7√2 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा, ये भी मेरा आंसर सही है। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर जो 13वां है, 13वां नंबर में देखिए यहाँ √3 का √3 होगा। ठीक है, 6 को अगर यदि हम तोड़ेंगे, 6 को देखिए तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 ही होगा। ठीक है, तो इसका तो टूटेगा नहीं। ठीक है, इसको हम √6 ही लिख सकते हैं। और 9 का देखिए 9 का होगा 3। ठीक है, अब 12 को यदि तोड़ेंगे, ये 2 6 12, 2 तिया 6, इसमें आ जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मेरा AP में है कि नहीं। ठीक है, तो ये 2 माइनस ये 1 पहले निकलते हैं, तो √6 में माइनस करेंगे √3। ठीक है, तो √6 में √3 है तो मेरा नहीं होगा। ठीक है, डी का मान। अब यहाँ निकलते हैं, यदि A3 माइनस, ये नहीं घटेगा। ठीक है, ये 2, तो देखिए A3 है 3 माइनस √6, ये भी नहीं घटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो है बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये AP में नहीं होगा, AP में नहीं है, इसका अगला पद नहीं निकलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसे हम निकालते हैं कि A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 जो मेरा हो गया 3 का स्क्वायर माइनस A1 जो है 1 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 1 9 में गया तो 8 बचेगा। यहाँ क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 जो मेरा दिया है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25 में 9 गया तो हो जाएगा 16। इसमें भी मेरा लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो है बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि AP में नहीं है, इसका अगला पद नहीं निकलेगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर जो 15वां है उसको देखते हैं कि हमारा AP में है कि नहीं है। ठीक है, AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो निकालते हैं पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो A2 मेरा है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का हो जाएगा 25 माइनस 1, तो यहाँ मेरा 24 आ गया। अब A3 माइनस A2, ठीक है, तो A3 जो मेरा आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 49 माइनस 25, तो इसमें भी मेरा आ जाएगा 24। ठीक है, तो यही हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का। ठीक है, बराबर है, तो अगला पद होगा निकालते हैं अगला पद को बोलते हैं A5 को बोलते हैं A प्लस 4D। तो A प्लस ए का मान कितना है, ए का मान है 1 प्लस 4 गुना D का मान निकला 24। तो 1 प्लस, देखिए 4 4 16 का 6, हमारा 1 7 8 है 9 96 1 97 हो गया। अब देखिए A6 को बोल सकते हैं A प्लस 5D। तो ये का मान है 1 प्लस, एक का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। ठीक है, 5 गुना D का मान निकला है 24। 1 प्लस, देखिए 5 का 20 के 16, हमारा 2 5 10 दोबारा। ठीक है, 120 121 आ गया। A7 को बोल सकते हैं A प्लस 6D। तो ए का मान तो 1 ही होगा, प्लस 6 गुना D का मान जो निकला है 24। तो 1 प्लस, देखिए
6 चौक 24 के 4 हाथ मारा 2 चौक 12 13 134 है 135 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 6 चौक 24 के 4 हाथ मारा 2 चौक 12 14 145 हो जाएगा, ठीक है। 145 सॉरी 145 होगा, 144 होगा, ठीक है 145। तो यही मेरा 3 पद निकला, एक निकला 97, 121 और 145, ये 3 पद मेरा निकल गया। और डी का मान मेरा निकला इसका 24, ठीक है। इसका डी का मान पूछेगा तो बोलना डी का मान 24, अगला 3 पद 97, 121 और 145। यहीं पे मेरा क्वेश्चन सब समाप्त होता है। प्रश्नावली 5.1। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए।